हाय व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फजले बाजवा कंप्यूटर साइंस लेक्चर के लिए हाजिर है। जिस तरह के आपको ऑलरेडी पता है कि आज हमारा जो लेक्चर नंबर 19 है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 19 में हम नेटवर्क के रेलेवेंट बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक आता है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के साथ एक और हमने टॉपिक को शामिल किया है ताकि थोड़ा सा लेक्चर एडजस्ट हो जाए। वो हमारा टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईथरनेट टू एक्सेस नेटवर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तबीयत डिस्टरबेंस की वजह से कुछ दिनों से लेक्चर नहीं हो सका, तो वेरी सॉरी। तो इसलिए आज हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफेक्टो मींस, डिफेक्टो के हम बारे में पढ़ेंगे। These are the standards that are followed without any formal plan or approval by any organization. They have come into existence due to traditions or facts. For example, HTTP Hypertext Transfer Protocol and has started as a de facto standard. Second example is that SNA systems network architecture is also another example of de facto standards. So dear students, de facto standard के अंदर हमारे पास किसी भी किस्म की एक फॉर्मल प्लानिंग नहीं होती। सादा लफ्जों में अगर हम बात करें तो विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग you will be defined the scenario in any type of you can say, आप किसी भी कैटेगरी में लेके जा सकते हैं इसको। जिस तरह अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें 3, 8, 15, 24, 35, देयर इज नो सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं। दूसरी एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं है। ये एक जैसे हैं, आगे दोनों ये उससे जो है छोटा आ जाता है, ये उससे छोटा आ जाता है, और ये भी किसी भी किस्म की फॉर्मल प्लानिंग के साथ नहीं है। प्लानिंग ये है कि अगर आप करें 1, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 2, उसके बाद हमारे पास आता है 3, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 4। या अगर आप कोई और प्लान करते हैं जैसे 4, उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाए, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाए, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाए, दैट इज प्लानिंग, फॉर्मल प्लानिंग। यहाँ पे अगर हम दोनों एग्जांपल्स की बात करें, ये वाली जो है और या फिर ये वाली जो एग्जांपल है, इन दोनों के अंदर किसी भी किस्म की फॉर्मल प्लानिंग नहीं है। तो जिसके अंदर भी किसी भी किस्म की फॉर्मल प्लानिंग ना हो तो उसको हम डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स के नाम से डिनोट करवाते हैं। यहाँ पे अगर आप मेन पॉइंट इसका देख लें तो यहाँ पे लिखेंगे विदाउट एनी फॉर्मल प्लान, किसी भी किस्म का फॉर्मल प्लान के बगैर जो भी हम अप्रूवल करवाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल होता है तो उसको हम डिफेक्टो स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसके अंदर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाता है हमारा नेटवर्क के अंदर, या फिर एसएनए है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर आ जाता है, तो जिसके अंदर हम जो है विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग जो है वो काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं डी जोरे स्टैंडर्ड। अच्छा, de jure standards means that according to law or regulation। यहाँ पे अब हमने गौर करना है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे तराजू को देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ भी ये कहता है कि चीज जो है वो आप नाप तोल में कमी ना करें, वो इक्वलिटी दे। अगर आप दूसरी एग्जांपल को देखते हैं, जरा गौर करना, यहाँ पे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, अगेन उससे छोटा है, दैट इज लॉ कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। जो पहला बच्चा होगा अज्यूम दैट उसकी 10 ईयर एज है, उससे नीचे वाला 8 होगा, उससे नीचे वाला अज्यूम, यानी कि यू कैन से उससे लो में आएगा 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, so on. So that is, you can say, formal planning. That you, in other words, you can say law or regulation. So these standards are developed with proper research to fulfill the requirements of data communication. De facto describes practice that exist in reality. जो हमें हकीकत पे मबनी चीजें नजर आए उसको हम डी जुरे का नाम जो है उससे डिनोट करवाते हैं। बात की समझ आ गई? आप दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप इनको देखेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ वर्कआउट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ आपको नजर आ रही हैं, शो हो रही हैं। तो इसको हम डी जुरे स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करने से पहले आपको बताते चले, जो नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने लेक्चर को एडजस्ट कराने के लिए साथ में उसको मिलाया है, तो वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईथरनेट एक्सेस नेटवर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद क्लूजन डिटेक्शन। जरा सबसे पहले थ्योरेटिकली थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं डिटेल से। It is a network protocol that resolves the connection between two or more stations by collision detection. यहाँ पे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल ये है कि दो कनेक्शन है जो आपस में जब डाटा सेंड करते हैं तो कोलिजन होती है, कोलिजन डिटेक्शन होती है। तो उसको ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो है ये डिटेक्शन करती है, ये उसको रिजॉल्व करवाती है। Assume that if two stations transmit data at the same time, अगर दोनों स्टेशन से सेम टाइम में डाटा सेंड होता है, they both stop and generate signal that a collision has occurred. तो दोनों का डाटा ना सेंड होता है ना रिसीव होता है, बल्कि कोलिजन हो जाती है जिससे एक सिग्नल जनरेट होता है। बात की समझ आ गई? Each and every station waits for a specified time and then send. Each station waits for random period of the time to avoid the another collision. अब देखें जरा, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये सिस्टम नंबर 1, ये 2, ये सिस्टम नंबर 3 और ये सिस्टम नंबर 4। अज्यूम दैट 1 सेंड करना चाहता है डाटा 4 को, इधर से 4 भी सेंड कर देता है 1 को। जैसे 4 का डाटा ऐसे आता है तो इधर से 1 का भी आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आके कोलिजन डिटेक्ट हो जाती है, यहाँ पे आके आपकी कोलिजन हो जाती है। कोलिजन मींस दैट कि यहाँ पे आपकी कोलिजन हुई तो डाटा आपका लॉस हो गया, ना 4 का डाटा 1 को पहुंचा ना 1 का डाटा 4 को पहुंचा। तो यहाँ पे आपकी कोलिजन हो जाती है। कोलिजन का मतलब होता है कि डाटा आपका जाया हो जाता है किसी भी तरफ, सेंडिंग से रिसीविंग पे, और या इधर से अगर सेंड कर रहे हैं तो उधर सेकंड पे जो होगा वो रिसीविंग पॉइंट होगा। तो दोनों का एक दूसरे को डाटा रिसीव नहीं होता। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक रैंडम पीरियड जो है वो जनरेट होता है। तो वो जो हर स्टेशन होता है वो वेट करता है कि कहीं पे कोई डाटा तो नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर आप गौर करें, ईच एंड एवरी स्टेशन वेट्स फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड देन सेंड। ये फिर यहाँ पे एक रैंडम टाइम जनरेट होगा, अज्यूम दैट 4 सेकंड का कह लें कि 4 सेकंड का इधर जनरेट हो गया, 4 सेकंड का इधर जनरेट हो गया। जैसे 4 सेकंड हमारे मुकम्मल हुए फिर इधर से एक तरफ से डाटा फिर जाएगा, जैसे इधर जाके रिसीव होगा तो फिर यहाँ पे आप हमारा प्रॉपर जो है विदाउट कोलिजन, कोलिजन से बचने के लिए हम ये काम करते हैं कि रैंडम पीरियड जो है वो जनरेट होता है। तो फिर हमारा डाटा सक्सेसफुली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सेंड हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड जो हमारी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है उसको हम कहेंगे कोलिजन अवॉइडेंस, कि कोलिजन से बचना। Carrier sense multiple access with collision avoidance in CSMA before a host sends real data on the wire. Uh, it will sense the wire to check if the wire is free. If the wire is free,
it will send a piece of dummy data on the wire to see whether it collides किससे वर्ड निकला है collision से with any other data. If it doesn't collide, अगर तो collision नहीं होती, the host will assume that the real data also will not be collide. डियर स्टूडेंट्स वही सेम यहाँ पे एग्जांपल सिस्टम नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 2 है, या आप कह लें कि एक एयरपोर्ट ये है और दूसरा एयरपोर्ट ये वाला है। हमने कोलिजन डिटेक्शन की जब बात की पहले सीडी के अंदर, तो वो ये था कि दो नेटवर्क ने आपस में डाटा भेजा तो कोलिजन डिटेक्शन हुई। आफ्टर कोलिजन डिटेक्शन हमारा रैंडम पीरियड जनरेट हुआ, यानी कि टाइम जनरेट हुआ 4-5 सेकंड का, फिर डाटा सेंड हुआ। अब कैरियर और एविडेंस के अंदर अवॉइडेंस के अंदर क्या होगा कि पहले टाइम जनरेट होगा, पहले हमारा इधर से जो है वो टाइम जनरेट होगा। अज्यूम दैट इधर से हमारा एक एरोप्लेन उड़ा है, एक जो है वो यू कैन से एक स्टेशन से उड़ा है, दूसरे स्टेशन पे जैसे ही पहुंचता है तो एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आता है जिसको हम ACK के नाम से जाहिर करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट सिग्नल हमारे पास आता है जी आपका डाटा जो है वो हमें रिसीव हो गया। अब अगेन इधर से फिर जो है वो एरोप्लेन आ सकता है। बात की समझ आ गई? वहां पे क्या हुआ था कि रैंडम पीरियड जो था या रैंडम जो सेकंड्स थे वो बाद में जनरेट हुए थे आफ्टर कोलिजन डिटेक्शन। यहाँ पे बिफोर सेंडिंग द डाटा पहले एक हमारे पास जो है वो पता चल रहा है, हमने जो है वो इधर से पता कर रहे हैं ट्रैक से क्या को ट्रैफिक आ जाता नहीं। अगर तो जहाज इधर से भी उड़ चुका है स्टेशन 2 से 1 की तरफ तो फिर तो हम रुक जाएंगे। तो अगर नहीं उड़ा तो फिर हम इधर से जो है वो इधर को अपना जहाज जो है वो या अपना मैसेज जो है वो सेंड करेंगे। फिर जो रिसीव्ड स्टेशन होगा उधर से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आएगा कि आपका जो डाटा है वो रिसीव हो चुका है या यू कैन सेंड डाटा एट दिस टाइम द लाइन इज फ्री। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये छोटा सा कंसेप्ट था। इसको आपने जो है वो अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आता है तो आपने इसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। अगर फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो आप दूर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स होप दैट कि आपने आज का ये छोटा सा लेक्चर जो है इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।